नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डीपी शर्मा पुनः आप सबका आधार सीरीज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले कई क्लास में कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको अपनी एप्लीकेशन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फ्री कंटेंट के अंदर आधार सीरीज नाम का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर आपको क्रमबद्ध तरीके से डेली की पीडीएफ आपको नंबर वाइज मिल जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आपको आए तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान की जनजातियां। आज के आधार सीरीज में हम लोग हमारे आधार को जो मजबूत करने जा रहे हैं वह करेंगे राजस्थान की जनजातियों से जुड़ी हुई बातों को लेकर। यानी जहां पर हमारी राजस्थान की जनजातियां और राजस्थान की अनुसूचित जनजाति जहां पर अधिसूचित है वो आपका आर्टिकल नंबर 341 व 42 नंबर आर्टिकल है। राजस्थान में जनजातियों की यदि आप जनसंख्या का परसेंट देखें तो आपका 13.48% है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज पूछे, अनुसूचित जाति का परसेंटेज पूछे तो राजस्थान में लगभग 17% है। सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की, अब जो जितनी भी बातें सारी मैं जनजातियों की ही करने जा रहा हूं, अनुसूचित जाति की नहीं करूंगा। सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में है और न्यूनतम संख्या बीकानेर में है और इनका लिंगानुपात 948 है। 1000 पुरुषों के पीछे 948 महिलाएं। जनसंख्या जनजाति के हिसाब से सर्वाधिक प्रतिशत यदि है तो बांसवाड़ा में है और न्यूनतम यदि कहीं है तो नागौर और बीकानेर इसका न्यूनतम में स्थान रहता है। ये जो कृषि करते हैं पहाड़ों के ढलानी प्रदेश में, भारत में इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, पर झुमिंग नाम काफी ट्रेंडिंग है। राजस्थान में इसको वालरा या वाल्ट्रे के नाम से जाना जाता है। कृषि जो करते हैं वो बात हो गई। क्षेत्र जहां जहां पर अरावली का विस्तृत भाग है या दक्षिणी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पहाड़ी इलाका जहां है, पठारी पहाड़ी, वहां पर इनका सर्वाधिक क्षेत्र होता है। सबसे प्राचीन जनजाति राजस्थान की भील है और एकमात्र आदिम जनजाति हमारी सहरिया है। आप देखेंगे कुछ योजना वगैरह है इन जनजातियों से संबंधित। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान 1964 में स्थापित हुआ, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ जो है 1976 में डेवलप हुआ है। इसका उद्देश्य था जो हमारे कृषिगत उत्पादन होते हैं आदिवासी क्षेत्र में उनको उचित मूल्य दिलवाना, इसका काम था। उदयपुर में इसका सेंटर है। देखिए, एकलव्य बालक खेल छात्रावास योजना यानी जो खेल प्रोजेक्ट है उनमें आदिवासियों के बच्चों को बढ़ावा दिया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए। ये लोघा गांव पड़ता है उदयपुर का, यहां पर स्थापित किया गया है। एक नाम है माडा, MADA कार्यक्रम। देखो, इसका मतलब होता है मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या मतलब है? एक ऐसा एरिया, ये खास करके जुड़ा है मीणाओं के साथ में, मीणाओं के साथ इसका विशेष संबंध रहता है। एक ऐसा एरिया जिस एरिया में 50% से ज्यादा एक ही बाहुल्य, एक ही समाज, एक ही जनजाति रहती हो और 1 लाख के इर्द गिर्द उनकी जनसंख्या भी हो, तो उस एरिया को MADA प्रोजेक्ट के अंदर देखा जाता है। और इसके अंदर लगभग राजस्थान के 13 जिले आते हैं, जिसकी शुरुआत 1979 में हुई थी और मीणा जनजाति के जो गांव हैं वो इसके अंदर आपके विशेष तौर पर आते हैं। चलिए, यह माडा कार्यक्रम आपका पूरा होता है। अब हम लोग देखेंगे राजस्थान की जो जनजातियां हैं। देखो, राजस्थान की जनजाति मापने की 2 इकाइयां हैं। यदि आप 1976 के एक्ट को देखते हो, कानून को, तो आपके राजस्थान में कुल मिलाकर टोटल 12 जनजातियां हैं, लेकिन सामान्य स्तर पर राजस्थान के अंदर 8 जनजातियां मानी जाती है। हालांकि कुछ समूहों का मानना है कि ये जो डामोर वगैरह होते हैं भीलों के अंदर ही आते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि इनको लेकर अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग इनके अपने को सोर्स मिलते हैं। तो अपने सामान्य स्तर पर देख रहे हैं हमारी पुस्तकें, गाइड्स क्या कहती हैं और जो पुस्तकों में लिखा है उस आधार पर आप इन बातों को समझें क्या बोलते हैं। देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति जिसका नाम है भील। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है राजस्थान की भील जनजाति। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की भील जनजाति साउथ राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा यह भील जनजाति देखी जाती है।
जिले कौन से हैं आप मुझे कमेंट करके बताओगे। दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है और भील शब्द का अर्थ होता है तीर कमान। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है भील। साथियों, भील के अंदर दो कैटेगरी फिर आती है। भील जो होते हैं ना, इनमें एक भील ऐसे होते हैं अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये पोतिया रखते हैं। पोतिया जो बांधते हैं उनको पोतिया भील बोलते हैं, और जो लंगोटी पहनते हैं कृषक जो भील होते हैं, किसान भील, उनको लंगोटिया भील के नाम से जाना जाता है। इनकी शब्दावली बड़ी इंपॉर्टेंट है और भीलों का उल्लेख तो आपको पता है रामायण महाभारत के किस्सों में मिलता है। सबरी सबरी जिसका नाम मिलता है वह भी भील हुआ करती थी। और एकलव्य का नाम सुना है आपने पांडवों की कहानी में, महाभारत की कहानी में, तो वो भी भील थे ऐसा बताया जाता है। अब आगे देखते हैं। भील जनजाति की बात होती है, बहुत बातें हैं लेकिन हम लोग गागर के सागर में यदि कवर करें तो भील इस प्रकार से आप कवर करेंगे। मीणा जनजाति कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार थे जिनको मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं मत्स्य अवतार से उत्पत्ति हुई है मीणाओं की, अर्थात मीन से उत्पत्ति मानी जाती है। मीन पुराण इस बात का उल्लेख करता है कि इनकी उत्पत्ति मीन मछली से मानी जाती है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाली देखो जनजाति राजस्थान की है तो वो हमारी मीणा जनजाति है। फिलहाल राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर जिले के अंदर मीणा जनजाति निवास करती है। अब बात करते हैं सहरिया। सहरिया राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में निवास करती है। अपनी संस्कृति के साथ आज भी सबसे ज्यादा उसी कल्चर के अंदर है जिसमें मूल रूप से थे, तो वह सहरिया है। इसी हिसाब से एकमात्र राजस्थान की पूर्ण रूप से आदिम जनजाति है तो वो हमारी सहरिया जनजाति है। कल्चर विशेष है इनका, केवल तो केवल राजस्थान के एक ही जिले 12 जिले में पाई जाती है। अब बात करते हैं गरासिया। हमारे राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जिसका नाम है गरासिया, सिरोही जिले के अंदर देखी जाती है। आपकी गरासिया जनजाति सिरोही जिले के अंदर खूब पाई जाती है। और फिर बात करते हैं डामोर। ये अपने आप को कहा जाता है कि स्वयं को ये लोग राजपूत मानते हैं, अपने आप को राजपूत कहते हैं डामोर जनजाति के लोग। डूंगरपुर जिले के अंदर ये सबसे ज्यादा सिमलवाड़ा क्षेत्र पड़ता है, उस एरिया में सबसे ज्यादा डामोर देखे जाते हैं राजस्थान में। ये भी आदिवासियों के और हमारे वनों के और हमारे प्रकृति के कई अस्तित्व को बचाए हुए हैं। सांसी जनजाति बताया जाता है कि जनजाति राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सांसी जनजाति, इन लोगों को मांस खाना बेहद पसंद होता है, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है। वर्तमान में जो नया दौर है, इस नए दौर में हो सकता है कि यूथ जो है, नई जनरेशन है, अब ये चीजें नए रही हो। प्राचीन परंपराओं के आधार पर बताया गया है कि ये लोग शराब का अधिक सेवन करते थे और इनको मांस बड़ा पसंद था, खास करके बंदर जैसों का मांस ये खाना पसंद करते हैं सांसी जनजाति। कथोड़ी जनजाति, पान तो सबने खाया होगा, और पान के अंदर एक लाल रंग का प्रोडक्ट डाला जाता है, खेर वृक्ष होता है, राजस्थान के अंदर पाया जाता है। साउथ राजस्थान में पहाड़ी वृक्ष है खेर, उस खेर वृक्ष से बनता है कत्था, और कत्था, वो कत्था बनाने का काम खेर वृक्ष की छाल से कत्था बनाया जाता है। वो कत्था बनाने के कारण इनको कथोड़ी के नाम से जाना गया। और ये कथोड़ी जनजाति राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर एक तहसील पड़ती है कोटड़ा, याद रखना है कोटड़ा। उस कोटड़ा तहसील के अंदर सबसे ज्यादा कथोड़ी देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बात है कंजर। देखो, कहा जाता है कंजर जनजाति राजस्थान के हड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक है। कोटा बूंदी जिले के अंदर इनका एरिया है, और ये जनजाति है घुमक्कड़ प्रकार की जनजाति होती है। एक शब्द है खाना बदोश शब्द इनके लिए प्रयोग किया जाता था पहले। आजकल मेहनत पे डिपेंड करता है, जो जितनी मेहनत कर रहा है उतना ही वो आगे बढ़ रहा है। साथियों, आधार सीरीज के अंदर जैसा कि आप सबने देखा, हमारी ट्राइब्स के ऊपर मैंने कुछ बातें बताई, और साथ के साथ कुछ एग्जाम में आने वाले सीधे फैक्ट्स होते हैं जो पेपर की खोपड़ी में सीधा वार करते हैं, वो बातें मैंने आपको राजस्थान की जनजातियों से संबंधित बताई है। साथियों, सबको पता होना चाहिए, लोग कल्चर को, हमारी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति भूले ना। आज मान लीजिए आप यहाँ, कल को आपकी पोस्टिंग इस क्षेत्र में हो जाती है, तो आपको इन सब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और आप ये देखिए
कि आदिवासी समाज और हमारा ये जनजातीय समाज भी इतिहास के अंदर और जीके के अंदर अपना रोल रखता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, सामान्य स्तर पर भी इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ देखा जाए तो ये हमारे ऐतिहासिक रूप से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। क्लास को लाइक किया करो, साथ में कमेंट भी किया करो। मिलता हूं आपके अगले एक शानदार जानदार बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।